औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वाजेगांव में मुनक़िद इस जलसे में अभी आप लोगों ने देखा कि वाजेगांव सर्कल की यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया। मैं आपको वंचित बहुजन आघाड़ी की थोड़ी सी शुरुआत आपके सामने रखता चलूँ। 2019 में लोकसभा के चुनाव के वक्त में आदरणीय बाड़ा साहेब अम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया। उसमें बाड़ा साहब ने 48 के 48 लोकसभा की सीटें लड़ाई थी। बाड़ा साहब खुद लड़े थे। उस वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत से एक सीट महाराष्ट्र में जीती थी, वो इम्तियाज जलील जीते थे। उसके बाद 2019 में ही विधानसभा के चुनाव हुए और बाड़ा साहब ने पूरे उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा किया। रिजल्ट क्या है आपके सामने और मेरे सामने। 2019 में जिस पार्टी का बाड़ा साहब ने इनेकाद किया, जिस पार्टी को बाड़ा साहब ने बनाया, वो पार्टी को बनाने की ज़रूरत क्या थी? ये एक सवाल, सादा सा सवाल है, आम इंसानों के जहनों में घूमने वाला सवाल है। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बाड़ा साहब को महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी को बनाने की? महाराष्ट्र के अंदर SC, ST, OBC, मुस्लिम, माइक्रो OBC, तमाम छोटे छोटे जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसी हिसाब से सभी को जब नेतृत्व मिलेगा तो समाज तरक्की करेगा, समाज उन्नति करेगा, महाराष्ट्र तरक्की करेगा, महाराष्ट्र उन्नति करेगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप और हम देख रहे हैं, आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी हुई है? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हर कोई अपने हिस्से की रोटी सेकने के लिए, अपने हिस्से की रोटी गर्म करने के लिए पार्टियों में फूट पड़ रही है। आज कोई तो भी पार्टी, पूरी पार्टी महाराष्ट्र में है क्या? पूरी राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी में 2 टुकड़े हैं, है ना? शिवसेना में 2 टुकड़े हैं। ये 2 टुकड़े वाली पार्टियां कौन सी है? आधी आधी पार्टियां हैं। कांग्रेस के कई एक लोग बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। वह उसी तरह से हमारे पास के जो अशोक चौहान थे, जिनको यहाँ के मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने अपना वोट दे देकर बड़ा किया था, आज वो कहां पर बैठे हुए हैं? बीजेपी के गोद में वो जाकर बैठे। वही 2009 के चुनाव में चुनकर आए हुए पोकरना, उनको भी किसने वोट दिया था? उनको भी किसने बड़ा किया था? यही आपने और हमने। आज वो कहां पर बैठे हुए हैं? वही बीजेपी की गोद में। उसके बाद भास्कर राव पाटिल खद्गांवकर, उनको भी आपने और हमने चुनकर दिया। आज वो कहां पर बैठे हुए हैं? वही बीजेपी की गोद में, है ना? और आज यहाँ पे दक्षिण के जो आमदार हैं, उनका भी कोई गारंटी नहीं है। आज वो कांग्रेस में हैं, लेकिन जब विधान परिषद के चुनाव हुए तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। यहाँ पे कांग्रेस के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको मेरा खुला आह्वान है, खुला चैलेंज है। वो जिस तरह से झूठ आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोहन अम्बर्डे बहुत ईमानदार आदमी है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, तो कांग्रेस की उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। जिनको आप और हम चुनकर दे रहे हैं, वो कहां पे जाकर बैठ रहे हैं? बीजेपी की गोद में। कौन से लोग बीजेपी की गोद में बैठ रहे हैं जाकर? जिनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? जिन्होंने आदर्श विकास घोटाला किया। आदर्श घोटाला करने के बाद में आदमी को जेल जाना पड़ेगा, और कोई आदमी जब बड़ा हो जाता है तो जेल जाना पसंद करता है। हो जो पसंद करेगा, जेल जाना कोई पसंद नहीं करता, तो जेल जाने से अच्छा वो बीजेपी में जा रहे हैं। इस तरह का महाराष्ट्र के अंदर, हमारे नांदेड़ जिले के अंदर आज राजकारण। ऐसे माहौल को देखते हुए, और ये जो परिस्थिति आज हमारे नांदेड़ जिले की है, तकरीबन यही परिस्थिति पूरे महाराष्ट्र की है। यही परिस्थिति को देखते हुए आदरणीय बाड़ा साहब अम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया। और वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण करते वक्त में आदरणीय बाड़ा साहब अम्बेडकर ने एक घोषणा की कि तमाम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषितों को, जितनों के ऊपर जुल्म होता है उतनों को साथ में लेकर हम महाराष्ट्र के अंदर एक नई सियासत का आगाज करेंगे। और वंचित बहुजन आघाड़ी का उन्होंने आगाज किया। अब जब बाड़ा साहब अम्बेडकर तमाम समाज के लोगों को, जिनको राजकीय नेतृत्व नहीं मिलता, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिलती, उनको हिस्सेदारी देने का काम आदरणीय बाड़ा साहेब अम्बेडकर कर रहे हैं। हमको और आपको यह सोचना पड़ेगा, आदरणीय बाड़ा साहेब अम्बेडकर को कोई जरूरत नहीं है आज अगर वो खड़े हो जाएं और कहें कि मुझे मंत्री पद, तो उनके पीछे मंत्री पद की लाइन लग जाएगी।
लेकिन आपको और हमको मंत्री पद की जरूरत है, आपके और हमारे समाज को मंत्री पद की जरूरत है। इसके लिए बाड़ा साहब वहां पर जाके मंत्री पद नहीं लेते, वो कहते हैं कि हम अपने समाज में से मंत्री बनाएंगे, हम अपने समाज में से आमदार बनाएंगे, हम अपने समाज में से खासदार बनाएंगे, और इंशाअल्लाह वक्त रहा और आने वाले हालात बदले तो बाड़ा साहब को हम गद्दी पर बिठाएंगे। ये हमारी और आपकी तड़प है। हम क्यों बनना चाहते हैं? फारूक सराज आमदार बनने के लिए क्यों आमदार बनना चाहते हैं? वो मेरे और आपके काम करना चाहते हैं। मोहन हम्बर्डे आपके और मेरे कोई काम का नहीं है। वाजेगांव के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम्बर्डे जीतने के बाद से आपके बीच में कितनी बार आया? अगर कोई है यहाँ पे तो हाथ उठा के बैठे, हाथ उठाकर दिखाए। आया क्या आपके सामने मोहन हम्बर्डे? जबकि यहाँ पर अभी हमारे मौलाना ने तकरीर करके गए, उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र किया। भाई मानवता नाम की एक चीज होती है, इंसानियत नाम की एक चीज होती है। जब बुरा वक्त था, लॉकडाउन का वक्त था, तो आपके सामने चुने हुए लोग आकर खड़े होना चाहिए था। खड़े हुए क्या? सीएनआरसी की बात हुई, आपके वास्ते कोई खड़ा हुआ? आपकी दाढ़ी देखकर आपको ट्रेन में से फेंका गया, आपकी टोपी देखकर आपको ट्रेन में से फेंका गया, आपकी दाढ़ी और आपकी टोपी को देखकर संसद के अंदर आपको गाली दी जा रही है। आपके लिए कोई आवाज उठा रहा है? आज यहां पे बात आ गई, शरीयत में मदाखिलत की बात हो गई, ट्रिपल तलाक की बात हो गई, है ना, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो गई। सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आज औकाफ की जमीनों पर, वक्फ की जमीनों पर ये लोगों की काली नजरें हैं। आपको और हमको इन सब मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? आपको सोचना पड़ेगा। आपके भविष्य के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। आपको अगर आपके हालात बदलने हैं, मैं एक शेर कहता हूं अक्सर, वही हालात पूरे महाराष्ट्र के हैं, पूरे देश के हैं। मेरे घर को जलता देखने वालों, आग का छप्पर आपका है। मेरे घर को जलता देखने वालों, आग का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके खत्ल पे मैं भी चुप था। बैठे ना, हम अखलाक से लेके दादरी के जितने मामले हुए, सब मामलों पर खामोश बैठे ना। उसके खत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। उसके खत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे खत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। और जब शेर के मुंह को जब खून लग जाता है ना, तो वो इंसान नहीं देखता, उसे सिर्फ भूख लगती है और वो हमला करता है। और ये जो संघी आज आपके और हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, दलितों पर, मुसलमानों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर हमले कर रहे हैं। किस तरह से हमले कर रहे हैं? आपके लोगों को चुनकर नहीं देते। लोकसभा के अभी चुनाव हुए साहब, 48 लोकसभा के खासदार चुनकर महाराष्ट्र से गए हैं। उसमें कितने हैं आपके और मेरे? 31 लोग मराठा समाज से गए। आपके और मेरे हाथ को क्या आया? यहां पर मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे मैं हमारे दलित भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं, SC ST OBC भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम इनके बंधे हुए हैं? हम किसी के बंधे हुए हैं क्या? हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं। ये बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। हमारे हाथ खुले हुए हैं। जब हम अपने हिस्से की बात करेंगे, जब हम आज आपसे उम्मीद लगा रहे थे कि आप हमारे और मेरे मसलों की बात करेंगे, तो आप कर रहे हैं क्या? अगर आप हमारे मसलों पे बात नहीं करेंगे तो हम हमारे आमदार और हमारे खासदार इंशाल्लाह चुन कर देंगे। ये बात मैं आपसे करना चाहता हूं और ये आपसे वादा लेना चाहता हूं। वाजेगांव के अंदर लगभग 7,000 लोग मुसलमान रहते हैं। 13-14 हजार की वाजेगांव का सर्कल है ना? सही है ना? आपके और हमारे मसलों पे आप चुन को किसको दे रहे हैं? आते हैं क्या आपकी ग्राम पंचायत के लोग? आते हैं क्या आपके यहाँ के जिम्मेदारान? आते हैं क्या आपके नगर सेवक? आते हैं क्या आपके आमदार? आते हैं क्या आपके खासदार, जो आपको बात करते हैं कि हम आपकी बात करेंगे, मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात करेंगे, CNRC की जब बात आएगी तो पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, ट्रिपल तलाक की जब बात आएगी तो पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, औकाफ अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। ये भागने वाले लोग जब भाग रहे हैं ना, तो इनके पिछवाड़े पे लात मारने का काम हमको करना है। इनको भगाना ही है। अपने लोगों को चुना कर देना है, हाथ से हाथ को मिलाना है, कंधे से कंधे को लगाना है और अपने हिस्से की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। वक्फ की जब बात होगी, यहाँ पे उलमाए दीन भी बैठे हुए हैं, शायद मुसलमान भाई भी बैठे हैं, हमारे दलित भाई भी बैठे हैं, SC ST OBC भाई बैठे हैं। जब OBC रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, ये मराठों का भी मजाक बना रहे हैं साहब।
मराठों को भी लेके खेल रहे हैं, कोई रिजर्वेशन ये मराठों को देने की इनकी नीयत नहीं है, इनको भी लेके खेल रहे हैं। आज बोलते कि हम तुमको देंगे, कल सीएम बोलता कि आपकी परसों के दिन मीटिंग है, हम घोषणा करेंगे, परसों के दिन ये दलिंदर फडणवीस आके बोलता कि हम मीटिंग रखेंगे। इसी तरह से ये गरीब मराठों के साथ भी शोषण कर रहे, मुसलमानों का भी शोषण कर रहे, दलितों का भी शोषण कर रहे, ये तमाम के साथ मजाक कर रहे हैं। इस मजाक करने वाली जमात को, चाहे वो शिवसेना हो, अब ये शिवसेना के दो आधे आधे शिवसेना है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर एक ही पूरी पार्टी है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी है, बाकी तमाम आधे अधूरे लोग हैं। फूटा हुआ शरद पवार, फूटा हुआ उद्धव ठाकरे और फूटी हुई कांग्रेस, इनके सामने आपको और हमको आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर की अगुवाई में लड़ाई लड़ना है, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको आपके भविष्य को सुनिश्चित करना है, तरक्की करना है, तो आपको पढ़े लिखे लोग, कैसे लोग होना साहब, आप देख रहे हैं आए दिन महाराष्ट्र की मीडिया में आप देखते हैं, वो दलिंदर राणे एक सामने आके बोलता है, मुसलमानों को चैलेंज देता है। मुझे मालूम है दलितों का भी दिल दुखता है जब वो मुसलमानों को गाली देता है, और जब कोई दलितों को गाली देता है तो मुसलमानों का भी खून खौलता है। तो हम क्यों एक साथ में आकर अगर लड़ाई लड़ें, तो यहां पे हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपकी और हमारी इतनी ताकत है, कितने भी आने दो सूरमा 30 बार खां, हमारे और आपके सामने टिक नहीं सकता। जरूरत इस बात की है कि आपको और हमको एक होना पड़ेगा। किन से होना पड़ेगा, कुछ बातें हैं, होशियार रहने की जरूरत है। किन से होशियार रहने की जरूरत है, जितने नगर सेवक है इनका आप इतिहास उठाकर देखो, क्या थे और आज क्या है ना। और हमारी और आपकी हालत क्या है, आपकी रोड, नाली, ड्रेनेज, पानी, सारे मसले जैसे थे वैसे ही है। पिछले 5 सालों से लेकर 2017 से लेकर और 19 आज 24 है, कोई आपके लिए आने वाला नहीं है। यही वंचित बहुजन आघाड़ी, यही फारूक अहमद सर, यही विनायक गजबारे गुरुजी, यही विठल गायकवाड़, यही दड़वी सर, यही आकाश भाई, यही नजीर भाई, यही सत्तार भाई, यही लोग आपके काम में आने वाले हैं, क्योंकि हम गरीबों में से आते हैं, तो हमें अपना दर्द मालूम है। ये एसी में बैठने वालों को इनकी दर्द की जरूरत नहीं है साहब आपकी। वो इलेक्शन के वक्त में आपके पंजे छक्के चलाएंगे, धनतंत्र का, बलतंत्र का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमको बचने की जरूरत है। और आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बाड़ा साहब ने 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी का गठन किया, उस रोज से लेकर आज तक यहाँ पर हमारी पार्टी तरक्की कर रही है, बढ़ रही है। आज वाजेगांव में भी हमारे पास में सर्कल का अध्यक्ष बनाए हैं, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती है सत्तार साहब। आने वाले विधानसभा के चुनाव में इंशाअल्लाह पूरे सर्कलों के अंदर सबसे ज्यादा वोट वाजेगांव से मिलना चाहिए, ऐसी मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। आप वादा करते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जनाब फारूक साहब को हर घर तक आपको और हमको जाके पैगाम देना पड़ेगा कि आपके और मेरी मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर कोई लड़ सकता है तो जनाब फारूक अहमद साहब लड़ेंगे। आपके और मेरे मूलभूत सुविधाओं के लिए महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में अगर कोई आवाज उठा सकते हैं तो आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर आवाज उठा रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। आपको अगर उनके हाथों को मजबूत करना है तो आपको यहाँ पे दक्षिण में फारूक अहमद साहब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मेरे दलित भाइयों से भी, उन्होंने तो कह दिया है, मैं मुसलमान भाइयों से एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे दलित भाई, आज हम गली मोहल्ले में जा रहे हैं, सबसे मुलाकात करते हैं। गुरुजी यहाँ पर बैठे, गजबारे सर जी, विठल जी गायकवाड़ साहब यहाँ पर हैं। वो कहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों में काम करो, मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। और एक बात ये भी कहता हूं कि आप सिर्फ एक हो करके जब तक मुसलमान वोट डालता रहेगा, सिर्फ हार आपके हिस्से में आने वाली है। जब तक दूसरे समाज के साथ आप नहीं जाएंगे, दूसरे समाज के वोट आपको नहीं मिलेंगे, आप जीत नहीं सकते। यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम 2 समाज मिलकर, SC ST OBC मिलकर अगर लड़ेंगे तो आपके और हमारे आमदार होंगे, आपके और हमारे खासदार होंगे, आपके और हमारे आने वाले वक्त में नगर सेवक होंगे, और इस ग्राम पंचायत में, यहाँ की वाजेगांव सर्कल में आपका सरपंच होगा। इसकी तैयारी से आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। यह विधानसभा का चुनाव हमें आने वाले कल के लिए कई रास्ते खोलेगा। आपके रोड, नाली, ड्रेनेज, पानी के तमाम मसलों को हल करने की जिम्मेदारी यहाँ पे फारूक सर लेने वाले हैं। आप उनको आमदार बनाइए, आपके गांव का, सर्कल का, आपका सरपंच फारूक सर बना कर देंगे, आपके नगर सेवक फारूक सर बना कर देंगे। आप आदमी के पीछे खड़े हो जाइए, वो आपके लिए लाइन लगा देगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर लड़ने वालों की लाइन लगा देंगे, झुकने वालों की नहीं लगाएंगे। झुककर साहब के सामने तलवे चाटने वालों से आपको होशियार रहना पड़ेगा। ये सिर्फ अपना पेट बड़ा करने वाले लोग हैं, इनको झुकाना है। जो हमारे मसलों पर पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, उनके पिछवाड़े पे लात मारने का काम करना है। जो आपके और मेरे मसलों के लिए कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े होना है, उनको जिताना है। इतनी बात कहकर वह यहाँ पर जो आज कमेटी का गठन किया गया, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।